جو पैसे वाले लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी दुनिया में डिमांड है, जिनको आराम से वीज़ा मिल जाता है, उनमें से तो 9-10 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको उम्मीद चली गई है कि उनको लगता है कि अब ये पाकिस्तान उधर जा रहा है कि इधर इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो वो तो मुल्क छोड़ के चले गए और वो छोड़ते जा रहे हैं जिन लोगों के पास पैसा है या वसाइल है या हुनर है या प्रोफेशन है। लेकिन जिनके पास नहीं है, जिनको वीज़े नहीं मिलते, वो इसी तरह किश्तियों पे किसी ना किसी तरह पैसा जमा करते हैं। वो उस पैसे से किसी को देते हैं कि जी हमें नाजायज़ तरीके से पहुंचा दें वहाँ। जिस तरह ये किश्ती में लोग जा रहे थे, सब नाजायज़ थे, यानी सब इलीगल थे। इनके पास किसी के पास वीज़ा नहीं था। इन सब ने पैसे दिए थे, जो दलाल होते हैं, जिन्होंने कहा कि हम आपको पार पहुंचवा देंगे। ये उन्होंने उनको पैसे दे के सारी ज़िंदगी की कईयों ने अपना पैसा जमा करके या ख़ानदान जमा करके भेजता है बाहर के, बाहर से पैसे कमा के वापस भेजेंगे। वो कौन से मुल्क हैं? ये वो मुल्क हैं जिधर या तो जंगें चल रही हैं, और जब जंग होती है तो कानून सब ख़त्म हो जाता है, कारोबार ख़त्म हो जाता है, वो उस मुल्क को छोड़ के निकलते हैं। जिस तरह अभी सूडान में आपस में खाना जंगी है, तो लोग छोड़ के जा रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं वहाँ से। जिस तरह सीरिया के अंदर जंग चली थी, शाम के अंदर, उधर लोग छोड़ के जा रहे हैं। या लिबिया के अंदर सिविल वॉर हुई जब, तो आपस में जब लड़े तो उधर लोगों ने जाना शुरू किया। पाकिस्तान का ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में से 140 मुल्क में हमारा नंबर 129 है, यानी 129वीं नंबर उस मुल्क का है जिधर सबसे कम इंसाफ है। मैं इंशाअल्लाह जब भी अल्लाह मौका देगा मैं ये साबित करूंगा, क्योंकि अब तो मुझे डिटेल्स आ गई है सारी, कि हमारे अंदर लोग घुसाए हुए थे जिन्होंने ये प्लान करके ये आगे लगाई हैं। हम कहीं भी पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, ये हमारा आइन हमें इजाजत देता है, कोई नो गो एरिया नहीं है। लेकिन ये जो जलाना था, ये एक प्लान साजिश के तहत इसलिए हुआ कि उसके बाद पूरा एक्शन तैयार था। एकदम 48 घंटे में 10,000 लोगों को जेलों में डाल दिया, और सारा कुछ ब्लैकआउट मीडिया से और सारा कंट्रोल हो गया एकदम। तो जो पहले से प्लान बना हुआ था वो मौका मिल गया कि एकदम इस मौके का फायदा उठाते हुए एकदम लोगों को इन्होंने पार्टी को ख़त्म करने के लिए पूरा प्लान बना हुआ था। मैं अपने मुल्क के लिए अब कह रहा हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की है इस्टेब्लिशमेंट को और आर्मी चीफ को पैगाम देने के लिए, लेकिन वो शायद ये समझते हो कि मैं को कमज़ोर हो गया हूँ, मैं को घबरा गया हूँ, या मेरे क्योंकि लोग नहीं है मेरे ये सारे अंदर, मुझे अकेला किया हुआ है, तो शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं आपसे नहीं, जब से मैं हुकूमत से गया हूँ तब से मैं लगा हुआ हूँ कहने के हमारे साथ बातचीत करो। कोई ये ना समझे कि मैं कमज़ोरी में बात कर रहा हूँ। मुझे खौफ आ गया है कि ये मेरा मुल्क तबाह हो रहा है, और मैं वाजे कर दूं, मैंने कभी ये मुल्क छोड़ के नहीं जाना। मुझे कोई कहे कि जी आप कोई बाहर चले जाएं, कोई डील कर ले, मैं हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद 27 साल से कर रहा हूं। मैं डील्स करने के लिए नहीं कर रहा कि जी अगर ये करें तो हम आपको आगे वजीर आज़म बना देंगे, ये कर देंगे। मैं ये वजीर आज़म के लिए नहीं कर रहा, मैं एक अपने मुल्क के और अपने मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। कल कोई बच्चे आए, सोशल मीडिया के बच्चे, 20-30 लड़के आए, वो जैसे ही बाहर निकले पकड़ के उनको जेल में डाल दिया। किस कानून के तहत? उज़ैर भंडारी जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे मैंने मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर मीटिंग की कि ये मिलिट्री कोर्ट्स को मैं चैलेंज करना चाहिए कि बिल्कुल दुनिया में मजाक उड़ा है पाकिस्तान का, कभी जमहूरियत के अंदर भी मिलिट्री कोर्ट आए हैं। और वो यहां से बाहर निकले, उसको उठा के ले गए, उसको और उसको ड्राइवर को। सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज के उनके लोग उठा के ले गए, उनके नौकर को उठा के ले गए। तो ये उनके ऊपर भी प्रेशर डाला हुआ है, किसी तरह उनका मुंह बंद हो जाए। हर किस्म का प्रेशर डाला है कि वो भी लाइन में आ जाएं कि ये इस मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पे आमरीत कायम हो जाए, किसी की जुर्रत ना हो। हमारी पुलिस क्या कर रही है? आपका जी जियो फेंसिंग में नाम आ गया, जरा इधर आए ना, आप जेल में जाएंगे। अच्छा वो आगे से, अच्छा जी 15 लाख रुपए निकालो, 15 लाख से शुरू होते हैं, कोई 10 लाख पे ये बात मान लेते हैं। ये पैसे बना रहे हैं आप। जो इंसानों को गुलाम बनाता है, अल्लाह
نے اس کو جو فرعون کی مثال بتائی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو آزاد کیا تھا. میں کل جا رہا ہوں, ہر وقت میں جیل کے لیے تیار ہوں, میں اس وقت ہر قربانی کے لیے تیار ہوں. نہ میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے, جس طرح میں نے کہا میرا کبھی کسی صورت میں اس ملک سے باہر نہیں جاؤں گا, کیونکہ میرے پاس کون سے باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو میرا تو ملک یہ ہے, میں تو سب کچھ بیچ کے اس ملک میں آیا ہوں. میں تو کشتیاں میں نے ہمیشہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ میرا گھر ہے, ادھر میرا جینا مرنا ہے. کسی صورت نہ جانا ہے, نہ میں نے کوئی ڈیل کرنی ہے کہ جی -1 کر لو. میں اس لیے تو نہیں پالیٹکس میں آیا تھا, میں تو حقیقی آزادی کے لیے آیا تھا. میں تو یہ اگر ڈیلز کرنی ہوتی بہت پہلے ڈیلز کر لیتا. میری جد و جہد رہے گی جب تک میرا ملک حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوتا, اور اس کے لیے جیل کے لیے بھی تیار ہوں. کل میں جا رہا ہوں, کوئی 19 میری بیلز ہیں. ایک کسی نے جج نے پریشر میں آ کے کینسل کیا, حالانکہ کیس ہے, بوگس کیسز ہیں سارے, لیکن ایک نے فیصلہ کرنے کہ جی بیل کینسل کر دیا, جیل میں چلا جاؤں گا. اس کے لیے بھی تیار ہوں, تیاری کر کے جاؤں گا. پاکستانیوں سن لو میری بات, آپ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, دنیا کے سب سے عظیم لیڈر. آپ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے کوئی. آپ نے اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کرنی ہے. میں نے ہمیشہ کہا کہ پرامن احتجاج کرتے ہیں شہری. کوئی اپنی فوج کے سامنے نہیں لڑتا, کوئی اپنی پولیس کے سامنے نہیں لڑتا. ہم ان سے لڑنے نہیں آئے, ہم کوئی انتشار پھیلانے نہیں آئے, لیکن ہمارا حق ہے پرامن احتجاج. آپ نے ابھی سے مینٹلی تیار ہونا ہے. انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے, اور ان کا خیال ہے کہ جب مجھے جیل میں ڈالیں گے, اب انہوں نے اتنا خوف پھیلا دیا کہ سب چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. آپ نے اگر یہ ظلم قبول کر لیا, اور یاد رکھیں آپ 25 کروڑ ہیں, اگر 25 کروڑ لوگ سہم گئے اور خوف کے سامنے جھک گئے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے.